Assalamu alaikum students. Today we are going to start a new topic, that is group number and charge on an ion. Basically this is not a new topic. You all are familiar about the group and period as you have studied about this in the previous lecture, that what is group, what is period and how we can find them. So the group number of an element in the periodic table can provide information about the charge on an ion. जो ग्रुप नंबर है एलिमेंट का वो आपको एलिमेंट के ऊपर चार्ज क्या आएगा उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ आयंस एज ऑल ऑफ यू नो दैट कि हमने पीछे एग्जांपल्स में जो ग्रुप नंबर फाइंड किया था वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की ही बेस पे किया था कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जितने वैलेंस शेल में होंगे वही आपका ग्रुप नंबर होगा और ग्रुप नंबर ही आपको ये इन्फॉर्मेशन देगा कि एलिमेंट के ऊपर चार्ज क्या है. The relationship between group number and ions formed by elements is based on the number of valence electrons. The group number of an S block element in the periodic table corresponds to its valence electrons, whereas in the case of P block elements, the valence electron is equal to group number plus 10. It is plus 10 not minus 10. ये दोनों कॉन्सेप्ट्स आप पीछे प्रीवियस लेक्चर में अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं S ब्लॉक एलिमेंट्स के वो आपको ग्रुप नंबर इंडिकेट करते हैं. और अगर आप पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें, पी ब्लॉक मींस ग्रुप नंबर 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8. ये आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं. इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में आप हमेशा प्लस 10 ऐड करते हैं ताकि आपको ग्रुप नंबर जो है वो पता चल सके. लाइक ग्रुप नंबर 3 है तो उसको आप ग्रुप नंबर 13 बना सकते हैं प्लस 10 ऐड करके. सम एलिमेंट्स टेंड टू लूज़ इलेक्ट्रॉन्स. वाई? इसकी रीज़न क्या है कि कुछ एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं बिकॉज दे वांट टू अचीव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जस्ट लाइक नोबल गैसेज. You all are familiar about the noble gases means the 18th group in the periodic table means 8th group in the periodic table that are called noble gases. और वो stable हैं क्योंकि they have complete octet, they have 8 electrons in their valence shell. So elements जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं वो भी ये चाहते हैं कि अपने आप को वो स्टेबल करें, तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए दे लूज़ इलेक्ट्रॉन्स. And some elements gain electrons. Remember that 2 और 8 इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन इज़ द मोस्ट स्टेबल कन्फिग्रेशन. ये भी आप सबको पता है. ऑक्टेट रूल एंड डुप्लेट रूल आप सब इससे फेमिलियर हैं. डुप्लेट मीन्स अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो भी आपकी ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, और अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे then it is octet rule, and these two configurations are the most stable configuration. Elements with 1 to 3 electrons in their valence shell tend to lose electrons and form +1, +2 and +3 charge. ऐसे एलिमेंट्स जिनके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 होंगे या 3 होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देते हैं ताकि स्टेबिलिटी गेन कर सकें. लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम लिथियम की बात करें तो लिथियम हैज़ एटॉमिक नंबर 3. इट मीन्स फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और उसका जो लास्ट शेल होगा उसमें 1 इलेक्ट्रॉन आएगा. अब क्योंकि वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना डुप्लेट रूल कंप्लीट कर सकता है तो लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके तो अपना रूल कंप्लीट कर लेगा. तो लिथियम विल लूज़ 1 इलेक्ट्रॉन तो उसके ऊपर +1 चार्ज आ जाएगा. इसी तरह कोई और एलिमेंट है अगर वो 2 लूज़ कर सकता है या 3 लूज़ कर सकता है अपने आप को स्टेबल करने के लिए तो वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इस तरह स्टेबल कर लेते हैं. एलिमेंट्स विद 5 to 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल टेंड टू गेन इलेक्ट्रॉन्स. ऐसे एलिमेंट्स जिनके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6 होंगे या 7 होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके अपने आप को स्टेबल करते हैं. फॉर एग्जांपल कोई एलिमेंट है उसके लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए मज़ीद 3 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, 6, 7 एंड 8. दैट एलिमेंट नीड्स 3 more इलेक्ट्रॉन्स टू कम्प्लीट इट्स ऑक्टेट. सो उसके लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना आसान है या 5 जो ऑलरेडी उसके पास प्रेजेंट है वो लूज़ करना आसान है. ऑब्वियसली 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना ईजी है. दैट इज़ वाई ऐसे एलिमेंट्स जिनके वैलेंस शेल में 5 to 7 या 5 यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन्स हों, 6 हों या 7 हों तो ऐसे एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन को गेन करना प्रेफर करते हैं ना कि लूज़ करना, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करना उनके लिए डिफ़िकल्ट होगा. इसीलिए वो कम इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं दे फॉर्म नेगेटिव चार्ज. यू ऑल आर फेमिलियर अबाउट द केटाइंस एंड एनाइंस. व्हेन द एलिमेंट्स लूज इलेक्ट्रॉन दे फॉर्म
positive charge, and when the elements gain electron they form negative charge. If an element has gained 3 electrons, then the charge will be -3. If the element has gained 1 electron, then the charge will be -1. Elements with 4 valence electrons can lose 4 electrons to form 4 plus 4 ions. They can also gain 4 electrons to form -4 ions. ओके, ऐसे एलिमेंट्स अब जिनके वैलेंस शेल में लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसके पास दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ भी कर सकता है, लूज़ करके वो +4 उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा, और वो 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन भी कर सकता है, तो गेन करके उसके ऊपर चार्ज -4 आ जाएगा. ओके, अब हम 1 बाय 1 ग्रुप्स के बारे में स्टडी करते हैं. ग्रुप 1, यू ऑल नो दैट group 1 elements are called alkali metals. Group 1 elements such as lithium, sodium, potassium have 1 valence electrons and belong to s block. यानी कि इनको आप s block में कंसिडर इसलिए करते हैं क्योंकि इनके वैलेंस शेल जो है वो s सब शेल है और उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है. s सब शेल होने की वजह से दे आर s block elements, और एक इलेक्ट्रॉन होने की वजह से दे आर कॉल्ड group 1 elements. s block elements lose electrons equal to their group number. They tend to lose this electron to form +1 ion, also known as monovalent cation. ऑब्वियसली बात है कि उनके पास वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है. जब वो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे तो उनके ऊपर +1 चार्ज ही आएगा, और 1 की वजह से दे आर कॉल्ड मोनोवैलेंट केटाइंस, मीन्स दैट +1 चार्ज. फॉर एग्जाम्पल, लिथियम लूजेज 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म लिथियम प्लस, यानी कि लिथियम का एटॉमिक नंबर इज़ 3. 2 इलेक्ट्रॉन तो उसके फर्स्ट शेल में आ जाएंगे, तो जो लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन बचता है वो उसको लूज़ करके लिथियम +1 चार्ज आ जाएगा. सिमिलरली, सोडियम लूजेज 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म सोडियम पॉजिटिव. पोटाशियम लूजेज 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म K पॉजिटिव. दीज एलिमेंट्स आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन एक्वायर 8 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. यानी कि जितनी भी एग्जाम्पल्स आपने देखी हैं, ये अपना लास्ट में जो एक इलेक्ट्रॉन इनके पास एक्स्ट्रा है वो लूज़ करके अपने आप को नोबल गैस की तरह स्टेबल कर लेते हैं. अब नीचे आपको एग्जांपल शो की गई है. सोडियम हैज़ एटॉमिक नंबर 11, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी आप देख सकते हैं. 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1. अब आप यहाँ पे देखें कि 1s2 इज़ K शेल एंड 2s2 एंड 2p आपका L शेल में आ जाता है, और L शेल आपका कंप्लीट है. 6 एंड 2 8 इलेक्ट्रॉन्स आर कंप्लीट, यानी कि इट्स ऑक्टेट इज़ कंप्लीट. इट हैज़ 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो ये अपना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लूज़ करके इट विल बिकम A9 Na पॉजिटिव. 1s2, 2s2 एंड 2p6. 3s1 यहाँ से वो रिमूव हो जाएगा, यानी कि उसने लूज़ करके अपने आप को आयन में कन्वर्ट कर लिए. सिमिलरली, ग्रुप 2 एलिमेंट्स आर कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. ग्रुप 2 में आते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम. दे हैव 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड आर s ब्लॉक एलिमेंट्स. ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों एलिमेंट्स जो हैं वो आपके s ब्लॉक में आते हैं. इनको ग्रुप 2 इसलिए कहा जाता है बिकॉज दे हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल. दे टेंड टू लूज़ दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स. अब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे तो इनके ऊपर +2 चार्ज आएगा, एंड दे आर कॉल्ड डाईवैलेंट केटाइंस. डाई मीन्स दे लूज़ 2 इलेक्ट्रॉन. फॉर एग्जाम्पल, बेरिलियम लूजेज 2 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म Be2 पॉजिटिव. मैग्नीशियम लूजेज 2 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म Mg2 पॉजिटिव. 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए हैं तो इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन चार्ज भी 2+ ही आएगा. कैल्शियम लूजेज 2 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म Ca2 पॉजिटिव. एज यू कैन सी हेयर, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर इज़ 12. 1s2, 2s2, 2p6 and 3s2. As you can see here, 1s2 K shell and 2s2 and 2p6 L shell. It is complete because they have 8 electrons, and s2 यानी कि 2 electrons are extra. How many electrons magnesium can lose to achieve stable electronic configuration? Magnesium stable होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा? Obviously जो इसके पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये इनको लूज़ करके magnesium will lose 2 electrons to achieve stable and same as its group number 2. मैग्नीशियम लूज़ करने के बाद +2 इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा, और ये इसकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी. Some elements tend to gain electrons to achieve noble gas configuration. For example, ग्रुप 17 हैलोजेंस. अब पीछे जितने भी आपने ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के बारे में पढ़ा है वो इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करते हैं. अब नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी द एलिमेंट्स दैट गेन इलेक्ट्रॉन्स. ओके,
लेट्स स्टार्ट फ्रॉम ग्रुप 17 यानी कि ग्रुप 7 एलिमेंट्स जिनको आप हेलोजेंस भी कहते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, दे हैव 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इट मीन्स दे नीड ओनली 1 इलेक्ट्रॉन टू अचीव इट्स स्टेबल कन्फिग्रेशन, या अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए दे नीड ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। जब 1 इलेक्ट्रॉन वो गेन कर लेंगे तो -1 चार्ज उन पे आ जाएगा एंड दे आर कॉल्ड मोनोवैलेंट एनाइन। मोनोवैलेंट मीन्स दे नीड ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, और एनाइन क्यों? बिकॉज दे गेन इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जाम्पल फ्लोरीन गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म F नेगेटिव, क्लोरीन गेन 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Cl नेगेटिव, सिमिलरली ब्रोमीन गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन टू Br नेगेटिव। As you can see here, fluorine atomic number is 9. Its electronic configuration is written here. लास्ट में 2p5 है, ठीक है। आपको पता है कि p में 6 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, क्योंकि p सब शेल मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स ही कैरी कर सकता है, तो 6 होंगे, ये 2 ऐड होके 8 इलेक्ट्रॉन्स तब जाके ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, इट विल बिकम 2p6 और F के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। सिमिलरली क्लोरीन की एग्जांपल भी आप देख सकते हैं, 3p5, इट विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन टू बिकम 3p6, जिससे इसका ये ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा एंड द चार्ज विल बी Cl नेगेटिव। ग्रुप 16 नेक्स्ट is called chalcogens. Elements are oxygen, sulfur, selenium. They have 6 electrons, ठीक है। उनको ग्रुप 16 यानी कि ग्रुप 6 भी इसीलिए कहा जाता है बिकॉज दे हैव 6 electrons and they need 2 electrons to achieve stable configuration या to achieve octet rule, और -2 उनके ऊपर चार्ज आएगा एंड दे आर कॉल्ड divalent anions. Divalent means they will gain 2 electrons and form negative charge, that is why they are called anion. एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ऑक्सीजन गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स और इसके ऊपर O2 नेगेटिव चार्ज आएगा, सल्फ़र गेन 2 इलेक्ट्रॉन और इसके ऊपर सल्फ़र 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव ग्रुप 18 एलिमेंट्स, दीज आर कॉल्ड प्रीशियस गैसेज। ये पीछे आप पढ़ चुके हैं, इनको आप नोबल गैसेज भी कहते हैं, इनको आप इनर्ट गैसेज भी कहते हैं। ग्रुप 18 एलिमेंट्स में आ जाएंगे हीलियम, नियॉन, आर्गॉन। दे हैव फुल वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेल, यानी कि दे हैव कंप्लीट ऑक्टेट एक्सेप्ट हीलियम विच हैज़ ओनली 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। हीलियम आपका नोबल गैसेस के साथ रखा गया है, इट इज़ अ नोबल गैस, बट इसको आप ऑक्टेट रूल के अंदर कंसिडर नहीं करते बिकॉज हीलियम हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स। हीलियम का एटॉमिक नंबर इज़ 2, सो विच हैज़ ओनली 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। बाकी सारी जो गैसेस हैं उनका ऑक्टेट रूल आप कंसिडर करते हैं बिकॉज दे हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट हीलियम, बिकॉज हीलियम हैज़ ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका आप डुप्लेट रूल जो है वो कंसिडर करेंगे। अब क्वेश्चन यहाँ पे आपके माइंड में ये आना चाहिए कि अगर इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हीलियम को ग्रुप 2 के अंदर क्यों नहीं रखा गया? ग्रुप 2 में भी तो ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और हीलियम के पास भी लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हीलियम को ग्रुप 2 एलिमेंट्स के साथ रखने के बजाय नोबल गैसेस में क्यों रखा गया है? इसकी रीज़न ये है कि जो हीलियम है वो इट इज़ अ गैस, और जो नोबल गैसेस के बाकी एलिमेंट्स हैं वो भी सारे गैसेस हैं, तो इसकी इस प्रॉपर्टी की वजह से कि हीलियम एक गैस है तो इसको सारे नोबल गैसेस के साथ रखा गया, जबकि ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं वो गैस फॉर्म में नहीं है। इसकी गैस प्रॉपर्टी की वजह से हीलियम इज़ प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ नोबल गैसेस। They are chemically stable and do not form ions. Noble gases are known for their low reactivity due to stable electronic configuration. Low reactivity means कि जब उनका ऑक्टेट कंप्लीट है, दे हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल, तो उनको ज़रूरत नहीं है किसी भी एलिमेंट के साथ रिएक्ट करने की, ना तो वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं ना ही गेन करते हैं, और इनकी रिएक्टिविटी लो है, इसलिए दे आर कॉल्ड स्टेबल एलिमेंट्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है obtaining the position of element in the periodic table from electronic configuration. Electronic configuration से you have to find the position of element. Position means कि element का group number क्या है और उसका period number क्या है। आपको 2 एलिमेंट्स दिए गए हैं, नाइट्रोजन 7 एंड ऑक्सीजन 8। आपने इनकी पोजीशन फाइंड करनी है, मीन्स इनका ग्रुप नंबर, इनका पीरियड नंबर, इनका ब्लॉक फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। नाइट्रोजन की आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी, इसका बैलेंस चार्ज आपने फाइंड आउट किया, दैट इज़ 2s2 एंड 2p3। इससे आप पीरियड नंबर फाइंड कर सकते हैं, पीरियड नंबर जो कि n वैल्यू आपको दी हुई है दैट इज़ 2, और आपने ग्रुप नंबर निकालना है, तो ग्रुप के लिए आपको इलेक्ट्रॉन्स को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना पड़ेगा। 2 + 3 = 5।
एन उसका ब्लॉक क्या है, एन बिलोंग्स टू पी ब्लॉक. एज यू कैन सी हेयर पी इज़ मैंशन, सब शेल लास्ट इज़ पी, सो इट्स ब्लॉक इज़ पी. एंड ग्रुप नंबर आपके पास जो 5 आया है, इसमें अगर आप, क्योंकि ये पी ब्लॉक से बिलोंग करता है, तो पी ब्लॉक में आप हमेशा +10 ऐड करके ग्रुप नंबर इज़ 15. सो आप लिख सकते हैं कि आपने नाइट्रोजन की पोजीशन फाइंड आउट कर ली कि इट्स पीरियड नंबर इज़ 2, इट्स ग्रुप नंबर इज़ 15 एंड इट्स ब्लॉक इज़ पी. Similarly, second example is about oxygen. First of all, write its electronic configuration. Look at the valence shell, as n value is 2, so its period number is 2. Count the number of valence electrons to find the group number. 4 + 2 = 6, so its group number is 6. अब क्योंकि इट बिलोंग्स टू पी ब्लॉक एलिमेंट, सो 6 के अंदर आप +10 ऐड करेंगे, सो ग्रुप नंबर विल बी 16. एंड ऑक्सीजन बिलोंग्स टू पी ब्लॉक, and this information is about the position of oxygen. I hope the topic is clear. If you have any query, comment on the comment box, I will answer that.